आता बातम्या विस्तारानं. सुरुवातीलाच गुजरातमधील एक महत्त्वाची बातमी. गुजरातमधल्या उनामध्ये मारहाणी जखमी झालेल्यांची भेट घेण्यासाठी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी उनामध्ये दाखल झालेत. याच मुद्द्यावरून काल दिवसभर काँग्रेसनं लोकसभेत सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली होती. काही दिवसांपूर्वीच उनामध्ये दलित कुटुंबातल्या तरुणांना गायीची त्वचा घेऊन जात असताना सापडल्यानं गावातल्याच काही तरुणांनी बेदम मारहाण केली होती. त्यात हे सर्वजण जखमी झाले होते. या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर या प्रकरणाचे पडसाद काल लोकसभेत देखील उमटले होते. आणि राहुल गांधींनी आज या सर्व पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी आज उनामध्ये जाऊन जखमींची विचारपूस केली. आणि याच महत्त्वाच्या बातमी संदर्भात आपण अधिक चर्चा करूया. आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे आपल्यासोबत आहेत. रामराजे, कुठेतरी या सर्व उन्हाच्या प्रकरणावर आता राजकारण चांगलंच रंगू लागलंय. खुद्द राहुल गांधी उन्हामध्ये दाखल झालेत आणि त्यांनी तिथल्या पीडितांची भेट घेतली आहे आणि त्यानुसार राहुल गांधी गुजरातमधील उना येथे पोहोचलेले आहेत आणि याचे पडसाद सुद्धा संसदेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाजत आहेत. आनंदीबाई पटेल या 20 तारखेला आल्या, कालच येऊन गेल्या आणि त्यानंतर राहुल गांधी यांनी जाणं म्हणजेच एक स्पर्धा सुरू झालेली आहे की दलितांची बाजू कोण घेते. आणि हीच स्पर्धा आपल्याला संसदेमध्ये सुद्धा दिसलेली आहे. कारण मायावतींनी हा मुद्दा मांडल्यानंतर मायावतीने सांगितलं की याचं क्रेडिट जे आहे ते काँग्रेस घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि झालंही तसं. दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधी यांनी उन्हाचा दौरा केलेला आहे. त्या ठिकाणी ते गेलेले आहेत. तिथे रामराजे, तुला मी थोडं थांबवतो. राहुल गांधींच्या भेटीनंतर आता तिथले स्थानिक काय प्रतिक्रिया देतात ते आता आपण पाहतोय. आप लोग तो पहले सेट की लीजिए, बाद में आप पूछे मुझे, मैं आपको सब आंसर दूंगा। राहुल गांधी काफी देर तक बातचीत की, क्या कुछ आपने उनको बताया और क्या आश्वासन उन्होंने आपको दिया, बताइए। उनको हमने सारी घटना बताई जो मेरे परिवार पे हुई है। मेरे बड़े पापा को जैसे मारा, मेरे भाइयों को मारा, ये सब हमने बताया उनको। उन्होंने ये बोला कि हाँ, मैंने सब वीडियोस भी देखे, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। उन्होंने बोला कि हम आपको न्याय दिलाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हमारे अंडर में आता है। और उनको हमने सब हमारे दलित पे जो अत्याचार होते हैं यहाँ आसपास के गांव में, पड़ोस के गांव में, जहां भी ये होता है, मैंने उनको हम्बली रिक्वेस्ट की है कि सर आप ये सब केस वापस खुलवाए और उनके जो आरोपी है उनको पकड़वाए और सर इनको ऐसी सजा दीजिए कि दूसरी बार कोई ऐसा करने की सोचे भी नहीं। आपने ये डिमांड की उनसे कि जैसे आपके भाइयों के साथ बर्ताव किया गया ऐसे उन लोगों के साथ भी बर्ताव किया जाए। सर हम ये नहीं चाहते कि जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, हम इतना चाहते हैं कि हम अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहते। हम ऐसा चाहते हैं कि उनको ऐसी सजा दीजिए कि वो जिंदगी भर निकले ही नहीं जेल में से। अगर वो निकलेंगे तो फिर यही करेंगे, क्योंकि वो तो एक बार रह के आएंगे, उनका हौसला और बढ़ जाएंगे, बोलेंगे हम तो एक बार रह के आएंगे फिर चले जाएंगे, तो क्या कर लेंगे ये लोग। तो ये फिर से वो करने की ट्राई कर सकते हैं किसी और पे। राहुल जी ने हमें ये घटना के बारे में पूछा और बोला कि यहाँ गांव में या आसपास कैसा आपके साथ बिहेव करते हैं लोग। तो हमने उनको बताया कि यहाँ छूत अछूत ऐसा होता है, हमें दूर खड़ा रखा जाता है अन्य लोगों से और हम पे ऐसे अत्याचार भी बहुत होते हैं। हम पूरा दिन 150 रुपये वेतन पे काम भी करने जाते हैं, खेत में मजदूरी करने जाते हैं। हमने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, उनको हमारी सिचुएशन बताई और हमने उनको खास ये बोला कि हम पढ़ नहीं सकते, हम भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं इस देश में, हम भी पढ़ना चाहते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारे भाई, हम सब पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर हमारे घर में जो लोग होते हैं, जितने लोग होते हैं, उनका पूरा खर्चा हम नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ सिर्फ 1 से 2 लोग कमाते हैं और बाकी के। उन्हामधील पीडित कुटुंबातील तरुणाची ही प्रतिक्रिया होती. राहुल गांधींनी भेट दिल्यानंतर, विचारपूस केल्यानंतर हा तरुण आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत होता. रामराजे शिंदे, तुम्ही सुद्धा दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल धन्यवाद. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.